हेलो एंड वार्म वेलकम टू ट्यूशन फाउंडेशन। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पेपर 1 के लिए नोटिस राइटिंग तुमको कैसे करनी है। तो देखो तुमको मालूम है कि यार तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, अब उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा जो नोटिस राइटिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यार आज के इस वीडियो में तुमको सबसे पहले मैं बताऊँगा नोटिस राइटिंग क्या होता है, उसके बाद उसका फॉर्मेट बताऊँगा और उसके बाद तुमको एक क्या है नोटिस राइट करके दिखाऊंगा कि नोटिस तुमको लिखना कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें डालना है। फिर लास्ट में तुमको बताऊंगा वो कौन से पॉइंट्स है जो तुमको जरूर और जरूर फॉलो करने हैं किसी नोटिस को राइट करने में। तो सारी चीज़ें तुमको कंप्लीट वे में इस नोटिस राइटिंग के बारे में पता चलने वाली हैं। और अगर तुम इस फॉर्मेट को फॉलो करते हो, सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो, तो यार तुम डेफिनेटली नोटिस राइटिंग में फुल मार्क्स ऑब्टेन करोगे। तो चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि यार नोटिस राइटिंग क्या होता है। तो देखो नोटिस राइटिंग का मतलब होता है कि कोई बात जो तुम शेयर करना चाह रहे हो एज अ इंडिविजुअल या फिर एज अ ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करो कि यार तुम कोई इंफॉर्मेशन है जो कन्वे करना चाह रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुम कन्वे करना चाह रहे हो, तो फिर यार उसको तुम कहते हो नोटिस राइटिंग। उसमें तुम क्या एक नोटिस लगाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे तुमको मालूम होगा कि स्कूल में क्या है कई बार क्या नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दिया जाता है। तो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या है एक नोटिस लगवाता है नोटिस बोर्ड पे सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चे इस नोटिस को देख लें और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या सभी बच्चों को क्या कन्वे हो जाए। तो बस वही मतलब होता है नोटिस राइटिंग का। अब वही नोटिस राइटिंग तुमको कैसे करना है वो तुमको समझना है। तो देखो कुछ पॉइंट मैंने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है जो तुम समझ सकते हो। देखो सिंपल वे में लिखा हुआ है, A notice is a very important form of written communication। ये क्या है written form of communication है। तो ध्यान रखना ये क्या है एक written form of communication है। Used by, यूज किसके द्वारा किया जाता है, Used by individual या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस, इवेंट्स, अनाउंसमेंट, समथिंग दैट हैपेंड और टू अबाउट टू हैपन। मतलब जो चीज़ें होने वाली हैं या कुछ चीज़ें हो चुकी हैं तो उसके बारे में एक नोटिस क्या है दिया जाता है। तो ये नोटिस बिल्कुल फॉर्मेट यही, ये तुमको समझना भाई नोटिस किस टाइप से रहना है। तो ये जो तुम समझ भाई नोटिस का क्या मतलब है। अब देखो नोटिस का तुमको मीनिंग पता चलेगा भाई नोटिस क्यों किया जा रहा है, क्या इसका पर्पज है, क्या इसका रोल होता है। अब यार लिखना कैसे है, अपने एग्जाम में इसका क्या फॉर्मेट रहता है, किस तरीके से हमको लिखना है। तो देखो यार तुम्हारे लिए मैंने जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फॉर्मेट में देखो तुमको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज तो तुमको क्या करना है, एक तुमको बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको एक क्या बॉक्स बनाना है। तो यार तुम देख सकते हो, तो अच्छे से देख सकते हो कि यार ये बॉक्स क्या है इस तरीके से क्या है बनाया गया है। अब बॉक्स बनाने के बाद, बॉक्स बनाने का तुमको क्या करना होता है, तुमको यहां से स्टार्टिंग करना होता है। इस बॉक्स को थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं यहां से। तुमको एक्चुअली जो डालना होता है ना बॉक्स, वो यहाँ से डालना होता है जहाँ से नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा क्या है स्टार्ट होता है। तो यार तुम यहाँ से कर लो बॉक्स को एडजस्ट। तो ये तुम्हारा क्या है, सबसे पहले तुमको क्या करना है बॉक्स के अंदर, सबसे पहले तुमको क्या लिखना है, सबसे पहले तुमको लिखना है ये बेटा बॉक्स को तुम क्या है यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले तुमको क्या करना होता है, सबसे पहले तुमको करना होता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है उस ऑर्गेनाइजेशन का तुम क्या है यहाँ पे नाम लिखोगे। अब नाम लिखने के बाद चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन का तुम क्या प्लेस भी लिख सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसका प्लेस तुम क्या राइट कर सकते हो। अब प्लेस राइट करना मैंडेटरी नहीं होता है, अगर तुम नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। अब इसके बाद तुम क्या लिखते हो, इसका तुम लिखते हो नोटिस, फिर क्या लिखते हो नोटिस बनाते हो। तो तुमको लिख देना है नोटिस और उसके नीचे तुमको क्या करना है डेट डाल देना है। इधर लेफ्ट साइड में पहले डेट डालेंगे, फिर उसके बाद मंथ डालेंगे, फिर उसके बाद क्या ईयर डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो पेपर की अगर मैं तुम्हारी डेट लूँ, जैसे 27 को तुम लिख रहे हो तो 27 यहाँ लिखोगे, ऑवरेज लगाओगे, 02 लिखोगे, ऑवरेज लगाओगे, 2023 लिखोगे। तो इस जगह तुम इस टाइप से क्या है डेट को क्या है मेंशन कर सकते हो। और यार कई बार क्या है स्कूल से बताया जाता है कि तुम इस तरीके से ना करें, तुम ऐसे भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 27/2XX23 ये भी लिख सकते हो। तो यार डेट को डालने के फॉर्मेट से अलग अलग हो सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यार ये भी तुम फॉलो कर सकते हो और ये भी फॉलो कर सकते हो।
वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, उससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब यार इतना करने के बाद तुमको क्या करना होता है, यहाँ पर एक हेडिंग डालना होता है। ये तुम देख रहे हो यार, यहाँ पे क्या है, तुमको हेडिंग क्या है डालना होता है। अब हेडिंग डालने के बाद तुमको क्या करना है, जो भी तुमको नोटिस में बताना है, जो भी तुमको कुछ बताना है, वो तुम क्या कर देते हो, बॉडी के फॉर्म में क्या लिख देते हो। जो भी तुमको नोटिस में इंफॉर्मेशन कन्वे करना है फॉर द पर्सन्स, तो वो तुम क्या है यहाँ पे लिख दो। अब उसके लास्ट में यहाँ पे लिखते हैं राइटर्स नेम, मतलब ये नोटिस किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, तो यहाँ पे राइटर्स नेम लिखते हैं और उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं, उसका पद क्या है, मतलब वो किस पद पर है। तो राइटर का नेम और उसका डेजिग्नेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चले कि भाई नोटिस किसकी तरफ से दिया जा रहा है। तो ये ओवरऑल तुम्हारा हो गया, पहले नोटिस राइटिंग क्या था और उसके तुम्हारा फॉर्मेट क्या था। अब यार ये तो तुम समझोगे भाई फॉर्मेट क्या रहता है, बट यार यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जब तुम एग्जाम में बैठे हुए हो तो कहीं ना कहीं तुमको एटलीस्ट ये पता हो कि भाई नोटिस ओवरऑल किसी टॉपिक पर आया है, तो तुमको कैसे लिखना है। तो यार चलो हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, इस सबको इरेज कर लेते हैं और उस पर एक तुमको टॉपिक देते हैं और उस पर क्या नोटिस तुमको राइट करके दिखाते हैं। तो चलो इसके बाद हम क्या है, पहले नोटिस को क्या है राइट कर ले। तो यार अब तुम्हारा क्या है, नोटिस राइटिंग को पूरा एक टॉपिक को लेके कर दिया है मैंने। तो अब क्या करते हैं, एक तुम्हारे लिए नोटिस तुम्हारे सामने है, उस नोटिस को तुमको देखना है और समझना है कि तुमको एग्जाम में कैसे राइट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक स्कूल की तरफ से नोटिस लिखा जा रहा है और ये नोटिस लिखा जा रहा है कल्चरल सेक्रेटरी के द्वारा। जैसे तुमको मालूम है कि यार स्कूल में बहुत सारी इवेंट्स वगैरह हुआ करते हैं, तो इवेंट जब होती हैं तो कहीं ना कहीं तुमको मालूम है कि यार स्कूल में एक नोटिस लगाया जाता है, जिससे कि सभी बच्चों को पता चल सके कि भाई क्या होने वाला है स्कूल में। तो जैसे हमने सबसे पहले देखो हमको नोटिस लिखना है कि स्कूल में कोई डिबेट कॉम्पिटिशन है और उस डिबेट कॉम्पिटिशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी स्टूडेंट तक हमको क्या पहुँचाना है। तो उसके लिए नोटिस कैसे लिखना है, तो देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे, स्कूल का नाम लिखोगे। जैसे मैंने स्कूल का नाम लिखा है मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल कानपुर। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, स्कूल का नाम लिख दिया तुमने। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, इसका तुम क्या है लेफ्ट साइड में डेट डालोगे। जैसे 27 ऑब्लिक लगाएंगे, 02 ऑब्लिक लगाएंगे, 2023। फिर क्या करोगे तुम, उसके बाद हेडिंग डाल दो तुम नोटिस। नोटिस ये क्या है, हेडिंग डाल दोगे। उसके बाद जो तुमको मैंने बताया था हेडिंग, उसके बाद मैंने तुमको बताई थी बॉडी। तो यार हेडिंग में तुम क्या करते हो, जैसे तुमको मालूम है किसके बारे में तुम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तुम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कंपटीशन के बारे में, ड्राइंग कंपटीशन के बारे में। तो तुम क्या लिखोगे, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। तो तुम क्या कर लोगे, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन का हेडिंग डाल दोगे। अगर तुम्हारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है तो यार तुम डाल दोगे डिबेट कंपटीशन। कहने का मतलब है जो भी इवेंट होने वाली है उस इवेंट को तुम एज अ हेडिंग समझोगे। तो यार यहाँ पे नोटिस लिखोगे, फिर लिखोगे तुम ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। अब इसके बाद तुम लिखोगे बॉडी में, देखो क्या लिखोगे, बॉडी में तुम क्या है उसके बारे में लिखोगे, भाई क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो तुम लिखोगे दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द आर्ट क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। इस तरीके से तुमको जो जो भी लिखना है वो तुम क्या है यहाँ पे लिख दोगे। जो तुमको ये डॉटेड लिख रहा है, ये डॉटेड का मतलब है कि यार तुमको इसमें पूरा अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। जब ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए तो लास्ट में क्या है, जो कल्चरल सेक्रेटरी है उसका यहाँ पे तुम क्या नाम लिख दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी नाम लिखा हुआ है, जैसे मैं अभी राइट कर रहा हूँ, चैनल की तरफ से राइट किया जा रहा है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्यूशन वाला फाउंडेशन कल्चरल सेक्रेटरी। तो यार जैसे सपोज करो तुम्हारा नाम क्या है, रवि है, या तुम्हारा नाम मान लो गिरीश है, तुम्हारा नाम मान लो राधिका है, तो तुम लिख दो यार यहाँ पे राधिका कल्चरल सेक्रेटरी। तो इस तरीके से तुम किसी भी नोटिस को ईजिली कम शब्दों में राइट कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इस तरीके से तुमको लिखना है। और यार ये जो तुमको बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, ये जो बॉक्स तुमको दिखाई दे रहा है, तो यार ये बॉक्स बनाना क्या कंपलसरी है। ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए डिज़ाइन बनाई गई है ऐसे ही फालतू का, ये डिज़ाइन नहीं है। ये नोटिस राइटिंग में तुमको बॉक्स बनाना पड़ता है। ये नहीं कि तुम ये सोचोगे यार ये जो डिज़ाइन बनाई गई है, डिज़ाइन नहीं बनाई गई है। तुमको नोटिस राइटिंग में क्या है, ये रिप्रेजेंट इसी तरीके से करना होता है। तो यार ये तुम समझ लो कि भाई नोटिस कैसे रिप्रेजेंट होगा, कैसे होगा। अब देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि देखो तुमको चाहिए मार्क्स। मेन चीज़ देखो क्या है, तुमको मार्क्स तुम्हारे आने चाहिए। अगर मार्क्स तुम्हारे डिडक्ट हो गए डेट मीन्स तुम्हारा पढ़ने का कोई मकसद नहीं रहा। तो यार मार्क्स के लिए तुमको अब ये समझना है
कि मार्क्स किन चीज़ों पर होते हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन पर तुम्हारे मार्क्स हैं, और कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जिनको तुमको फॉलो करना है, उन पॉइंट्स पे तुमको क्या नंबर मिलेंगे। तो एटलीस्ट तुमको ये दो चीज़ें और पता होनी चाहिए कि भाई मार्क्स का क्या क्राइटेरिया रहता है और तुमको किस तरीके से मार्क्स मिलेगा। और यार एक सबसे बड़ी समस्या बच्चे के साथ रहती है, वो रहती है बॉडी वाली। अब देखो बॉडी वाली समस्या ये रहती है कि जो ये लिखा गया है, ये पोर्शन जो लिखा जाता है बॉडी में, तो यार ये किस तरीके से हमारे माइंड में थॉट्स आएंगे। अगर देखो हमारे माइंड में थॉट्स नहीं आए, डेट मीन्स यार कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को क्या है फिर सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो माइंड में कैसे थॉट्स लाएंगे, किस तरीके से थोड़ा सोचेंगे, तो ये तीन चीज़ें और हमको अगर पता चल जाएं तो डेफिनेटली हमारा जो नोटिस राइटिंग है उसमें हमको क्या फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो यार अब क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद तुम्हारे ये जो पॉइंट्स है मार्क्स वाला और किन पॉइंट्स को तुमको फॉलो करना है एंड तुम्हारा जो बॉडी वाला पार्ट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो यार अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द मार्क्स कि तुमको नोटिस राइटिंग में किन पॉइंट्स को फॉलो करके मार्क्स लेना है, किस तरीके से तुमको बॉडी रिप्रेजेंट करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार तुम्हारे जो मार्क्स होते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं। तो देखो जब तुम नोटिस राइटिंग करते हो तो पहली चीज़ तो तुम्हारा क्या जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर फॉर्मेट गलत हुआ तो मार्क्स क्या है तुम्हारे डिडक्ट होने ही हैं। तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट बिल्कुल और बिल्कुल क्या करेक्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद है तुम्हारा कंटेंट, जो भी तुम बॉडी में लिख रहे थे वो क्या है तुम्हारा कंटेंट तुमने लिमिटेड लिखा हो। ऐसा ना हो कि तुमने बहुत ज़्यादा कंटेंट को रिप्रेजेंट कर दिया हो। देखो यार बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करोगे तो तुम्हारे मार्क्स क्या है डिडक्ट हो जाएंगे। कंटेंट लिमिटेड ही तुमको लिखना है। अब यार थर्ड पॉइंट है तुम्हारा एक्सप्रेस। तुम अपने नोटिस राइटिंग को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। देखो एक चीज़ तुमने सुना होगा, जितना अच्छा एक्सप्रेशन होगा उतने अच्छे मार्क्स होंगे। तो यार वही चीज़ यहाँ पर है, जितना तुम बेटर वे में एक्सप्रेस करोगे नोटिस को उतने ही ज़्यादा तुम मार्क्स क्या है गेन कर पाओगे। ये चीज़ तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा यार ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस की जो फ्रेमिंग होती है वो ग्रामेटिकली क्या है रॉन्ग होती है। अगर सेंटेंस की फ्रेमिंग अगर ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा देन यार तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होने वाले हैं। तो ग्रामेटिकली तुमको बिल्कुल उसको एरर में नहीं लेके आना है, ग्रामेटिकली वो क्या करेक्ट होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है कि यार तुम्हारी जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए। अब देखो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि यार स्पेलिंग कई बार गलत कर देते हैं। अब गलत करने के बाद देखो वो क्या करते हैं, अगर इनकेस यार कई बार ऐसा हो गया कि तुमसे गलती हो गई, तो अगर कोई चीज़ गलत हो गई है तो यार देखो उसको जैसे सपोज करो हमने ये वर्ड गलत लिख दिया है तो उसको तुम क्या ऐसे काट दो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे मान लो ये गलत था तो उसको ऐसे काटेंगे ऐसे करके। तो यार ऐसे मत करना। और कुछ बच्चे होंगे क्या करेंगे, वो ऐसे काटेंगे ऐसे करके, उसके बाद इसको क्या ऐसे करके रंग देंगे। तो अगर तुमको काटना है तो इसको इस तरीके से काट दो, ये नहीं कि तुम उसको पूरा रंग के चले आए। अब देखो कई बार क्या होता है कि कंटेंट तुम्हारा बहुत सारा लिखा हुआ है, उस जगह क्या है एक लाइन अगर कहीं बीच में कटी हुई है तो यार वो नज़र नहीं आएगी। जब बहुत सारा पेज पे कंटेंट एक साथ होता है और बीच में एक लाइन कहीं एक शब्द कटा होता है तो वो इतनी जल्दी नज़र नहीं आएगा। मीन्स काटो ऐसे कि वो चीज़ें क्या है एग्जामिनर पकड़ ना पाए। और अगर तुमने उसको इसे रंगा है या इस तरीके से काटा तो यार एग्जामिनर को दिख रहा है कि तुम यहाँ कटिंग कर रहे हो, इसका मतलब तुमने कुछ ना कुछ क्या करी है, गड़बड़ी करी है। तो इसलिए वो गड़बड़ी तुमको क्या है एग्जामिनर तक नहीं पहुँचानी है। अगर एग्जामिनर तुम्हारी मिस्टेक पकड़ेगा डेट मीन्स वो तुम्हारे मार्क्स को डिडक्ट करेगा। तुम्हारा यार काम ही यही है कि एग्जामिनर से कैसे भी कर तुमको क्या मार्क्स खींचना है। मार्क्स या तुमको ऐसे फ्री हल्के में नहीं मिल जाएंगे, तुमको एग्जामिनर से मार्क्स को क्या खींचना पड़ेगा। तो इसीलिए तुमको मैंने बताया कि तुमको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, तुमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल क्या है सही होना ही चाहिए। फॉर्मेट गलत तो नंबर कम हो जाएंगे। उसके बाद उसका जो कंटेंट है वो भी बिल्कुल क्या है सही होना ही चाहिए। अगर कंटेंट गड़बड़ हुआ तो भी तुम्हारे मार्क्स गलत हो जाएंगे। और यार तुमको मैंने फिर बताया कि जो एक्सप्रेशन है वो भी तुम्हारा बहुत और बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एक्सप्रेशन तुम्हारा गलत हुआ तो भी यार तुम्हारा क्या है गड़बड़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट तुमको मैंने बताया जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है वो होनी ही चाहिए, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये तुम्हारे तरीके हैं जहाँ पे तुम अपना मार्क्स क्या है फुल स्कोर कर सकते हो। अब इसके अलावा तुम्हारे कुछ पॉइंट्स हैं जो तुमको ज़रूर फॉलो करने हैं
काफ़ी बच्चे जो गड़बड़ी करते हैं। देखो फॉर्मेट तो सब बताते हैं, देखो फॉर्मेट में जो सबसे ज़रूरी बात थी वो थी हमारा बॉक्स। अगर देखो बॉक्स नहीं होगा, अगर बॉक्स नहीं होगा तो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होंगे ही। तो बॉक्स क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, लगाना है तो लगाना है। फिर तुम्हारा क्या है, वर्ड्स लिमिट, जो तुम्हारे वर्ड्स हैं उसकी तुमको एक जो लिमिट होती है उस लिमिट के अंदर लिखना है। बहुत बड़ा तुमको बॉडी पार्ट नहीं बनाना है। अगर तुम बहुत बड़ा बॉडी बना दोगे अपने नोटिस राइटिंग का तो यार तुम्हारे वहाँ भी मार्क्स का डिडक्ट हो जाएंगे। फिर यार नेक्स्ट है तुम्हारा सिंगल पेज। नोटिस यार हमेशा क्या सिंगल पेज पे ही लिखना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि यार मान लो उन्होंने कोई एक आंसर किया हुआ था, उसके बाद वो क्या है नोटिस राइटिंग कर रहे हैं। अब नोटिस राइटिंग करते समय उनके पास क्या 2-4 लाइनें या मान लीजिए 5-6 लाइनें बची हुई हैं, थोड़ा पेज बचा हुआ है, तो वो क्या कहते हैं वहीं से नोटिस राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये तुम गलती बिल्कुल मत करना। नोटिस राइटिंग जब भी स्टार्ट करना वो हमेशा तुम नए पेज से स्टार्ट करना और नए पेज से ही लिखना और सिंगल पेज में ही लिखना। उसमें जो ब्रेक होते हैं, ब्रेक तुमको नहीं डालना है, बिल्कुल भी ब्रेक तुमको अलाउ नहीं करना है। सिंगल पेज में ही लिखना, ये चीज़ बहुत से समझ लो। और यार वर्ड में जरूर ध्यान रखना कि हमको एक लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है, ये नहीं कि बहुत बड़ा तुमने तान के रख दिया है। तो ये चीज़ तुमको जरूर और जरूर फॉलो करनी है। बॉक्स होना ही चाहिए, सिंगल पेज होना ही चाहिए और वर्ड में बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब देखो इसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ कि कई बार हम जब लिखते हैं नोटिस राइटिंग, तो नोटिस राइटिंग में कई बार जो बॉडी होती है, बॉडी के लिए यार हमारे पास आइडियाज़ नहीं आते कि भैया क्या आइडियाज़ रहने चाहिए। तो यार देखो एक चीज़ ये तुम ध्यान रखो, तुमको केवल 5 W समझने हैं, तुमको केवल 5 W समझने हैं और उसके बेसिस पे तुम क्या है अच्छे से अपना नोटिस राइटिंग कर पाओगे। तो देखो 5 W में तुम्हारा है पहले वर्ड, कि तुमको क्या लिखना है, वर्ड में तुमको क्या लिखना है। तो यार तुमको ऑब्वियस सी बात है कि तुमको अभी मैंने जो नोटिस राइटिंग बताया था उसमें तुमको क्या था, क्या है इवेंट के बारे में लिखना था कि भाई कोई हमारे स्कूल वगैरह में इवेंट हो रही है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है। तो सबसे पहले वर्ड तुमको पूछना है भाई क्या लिखना है। तो यार तुमको मालूम है इवेंट के बारे में लिखना। फिर कब है वो चीज़, अगर इवेंट के बारे में लिखो तो भाई कब है वो चीज़, व्हेन मींस कब है वो चीज़, कब है तो उसके लिए यार डेट और टाइम क्या है मेंशन होना चाहिए तुम्हारा। तो तुम्हारा डेट क्या है मेंशन होना ही चाहिए। तो कब है तो डेट होनी चाहिए। उसका वेयर कहाँ पर वो चीज़ होगी, मीन्स उसका वेन्यू क्या होगा, कहाँ पर वो चीज़ की जाएगी तो उसका वेन्यू क्या होगा। फिर हु क्या हो, कौन करेगा इसको, तो यार ऑब्वियसली कि पार्टिसिपेंट्स ही उस चीज़ को क्या करेंगे। तो अपने आप से पूछो भाई कौन करेगा, हु, तो यार पार्टिसिपेंट्स करेंगे। हुम किसके लिए किया जाएगा, तो यार जिसके लिए किया जाएगा वो भाई कॉन्टेक्ट करेगा तुमसे। तो कहने का मतलब ये 5 W एक बार तुम अपने आप से थोड़ा पूछोगे कि भाई क्या है, कब है, कहाँ है, कौन कौन है उसमें, किसके लिए है। अगर तुम ये चीज़ पूछोगे अपने आप से तो डेफिनेटली तुम्हारा जो नोटिस राइटिंग है एक बेस्ट वे में तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो यार तुमको मैंने सारी चीज़ें बता दी। तुमको मैंने सबसे पहले बताया था कि भाई नोटिस राइटिंग क्या है, तो उसके बाद तुमको बताया कि भाई इसका फॉर्मेट क्या है। फिर तुमको मैंने एक नोटिस राइट करके दिखाया। उसके बाद तुमको मैंने बताया कि भाई तुमको मार्क्स कैसे गेन करना है। उसके बाद तुमको मैंने बताया कि भाई कौन कौन सी वो गलतियाँ हो रही हैं जो बच्चे करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स को बच्चे करते जा रहे हैं। फिर तुमको मैंने बताया जो बॉडी होती है उसको लिखने के लिए तुमको किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, नोटिस को राइट करने के लिए किस टाइप के तुमको क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने तुमको 5 W बताए। तो ओवरऑल तुमको मैंने क्या नोटिस राइटिंग के बारे में हर एक बेसिक टू बेसिक चीज़ बता दी और बहुत ही कम टाइम में तुमको मैंने समझा दिया। और यार इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो यार तुम नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और यार अगर तुम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो यार डेफिनेटली तुम्हारे क्या है मार्क्स 100% बढ़ने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो तुम अपने इंग्लिश के पेपर को बहुत अच्छे तरीके से दो और कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन नीचे कमेंटों से पूछो। और यार तुम्हारे लिए जो और वीडियोस आने वाले हैं अबाउट द कंपोजिशन, वो तुमको सारे के सारे इंग्लिश के वीडियोस की एक प्लेलिस्ट तुमको चैनल पे दिखाई देगी। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम प्लेलिस्ट में जा सकते हो। तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग है, बायोलॉजी की अलग है, फिजिक्स की अलग है। तो तुम क्या कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाना और इंग्लिश से रिलेटेड तुम सारे वीडियोस को देख के अपने मार्क्स को एनहेंस कर सकते हो। तो यार आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक्स सो मच। हेलो एंड वार्म वेलकम टू ट्यूशन ऑफ फाउंडेशन। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फॉर्मल लेटर राइटिंग।
तुमको फॉर्मल लेटर कैसे राइट करना है। तो यार आज के इस वीडियो में तुमको एवरीथिंग मैं तुमको बताने वाला हूँ फॉर द फॉर्मल राइटिंग। तुमको एक लेटर को कैसे रिप्रेजेंट करना है अगर वो फॉर्मल लेटर है। तो यार चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर तुमको फॉर्मल लेटर लिखना है, अगर तुमको फॉर्मल लेटर लिखना है तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले एड्रेस किसका डालना होता है, तो यार सबसे पहले तुमको ये जो एड्रेस है वो डालना होता है सेंडर का। क्या करना होता है, तुमको सेंडर का एड्रेस डालना होता है। तो यार सपोज करो कि मैं लेटर को किसी को भेज रहा हूँ, तो जैसे मैंने लिखा है 127/91 गोविंद नगर कानपुर 208017। तो यार ये तुमको क्या है लिखना है, मतलब जो भी सेंडर है जो भी लेटर को भेज रहा है वो अपना एड्रेस सबसे पहले क्या है लिख देगा। अब लिखने के बाद वो क्या करेगा, लिखने के बाद वो क्या है डेट डालेगा। लेकिन देखो डेट डालते समय ध्यान ये देना है कि जो तुमको ये जो एरो दिखाई दे रहा है, एरो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर क्या है करना, तुमको यहाँ पर तुमको गैप देना है। क्या देना है, यहाँ पर तुमको एक लाइन का गैप देना है। देखो अभी ये तो तुमको देखो ब्लैंक बोर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारे पास तो कॉपी होगा, उसमें क्या लाइनिंग होगा, तो उसमें तुमको कैसे लिखना है, उसमें तुमको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना होगा, एक गैप देना होगा। अब गैप देने के बाद देखो तुमको क्या करना है, डेट डाल देना है। अब डेट देखो किस तरीके से डालोगे, 27 फरवरी 2023। तो इस तरीके से तुमको अपना क्या है डेट मेंशन करना होगा। अब डेट मेंशन करने के बाद फिर से एक लाइन का तुमको क्या करना होगा, गैप देना होगा। फिर से तुम क्या करोगे, एक लाइन का गैप दे दोगे। अब गैप देने के बाद, तो गैप देने के बाद तुम यहाँ पे डालोगे रिसीवर का एड्रेस। किसका एड्रेस डालोगे, रिसीवर का एड्रेस। तो यहाँ पर तुम डाल दोगे रिसीवर का एड्रेस। जैसे मैंने रिसीवर का एड्रेस डाला है, द एडिटर 154/27 सिविल लाइन्स कानपुर 208022। तो देखो ये मैंने क्या कर दिया है, रिसीवर का एड्रेस क्या है डाल दिया है। अब देखो इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके बाद तुमको फिर से एक लाइन का यहाँ पे क्या है गैप देना होता है। क्या करना होता है, तुमको यहाँ पे एक लाइन का फिर से क्या है गैप देना होता है। अब गैप देने का तुमको डालना होता है सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट हमने लिखा है रैश ड्राइविंग ऑन द क्राउडेड रोड। तो तुमने देखा है कि जो भीड़ वाले स्थान होते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग क्या है एकदम हुर्राटेदार गाड़ी चलाते रहते हैं, जिससे लोगों के कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो तुमको एडिटर को तुम लिख रहे हो कि भैया रैश ड्राइविंग को थोड़ा क्या है बंद किया जाए, इसके बारे में कुछ आर्टिकल वगैरह छापो। तो तुम ये चीज़ लिख रहे हो। फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, एक लाइन का फिर से गैप देना है और तुमको लिखना है रिस्पेक्टेड सर। तो ये चीज़ तुमको क्या है पैटर्न फॉलो करना है। अभी इसके बाद कुछ चीज़ें आपको और फॉलो करनी है, वो भी आपको भी क्या है समझना है। तो तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, पर तुमको फिर से क्विक भी बता देता हूँ। सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम करोगे 127/91 गोविंद नगर कानपुर 208017। ये सेंटर का एड्रेस हो। सेंटर का एड्रेस डालने के बाद एक लाइन का गैप दोगे, डेट डाल दोगे। डेट डालने के बाद फिर से एक लाइन का गैप दोगे। फिर तुम क्या है रिसीवर का एड्रेस डाल दो जिसको तुम भेज रहे हो। जैसे द एडिटर 154/27 सिविल लाइन्स कानपुर 208022। फिर इसका तुम क्या करो सब्जेक्ट डाल दोगे। सब्जेक्ट में तुम्हारा डाल दिया रैश ड्राइविंग ऑन द क्राउडेड रोड। फिर उसके बाद तुम फिर से एक लाइन का गैप दोगे। फिर तुम लिखोगे रिस्पेक्टेड सर। तो तुम ये ध्यान रखना, जो तुम्हारी ये जो एरो इंडिकेट कर रहे हैं, एरो तुम्हारे गैप को इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो तुमको क्या करना है वो मैं भी तुमको आगे बताता हूँ। जब तुम इतना लिख लोगे, इतना लिखने के बाद मैं तुम्हारा यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ रिस्पेक्टेड सर से। जैसे तुमने लिख लिया रिस्पेक्टेड सर, अब देखो रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद तुमको फिर से एक लाइन का गैप देना है। क्या करना है, तुमको फिर से एक लाइन का यहाँ पे क्या है गैप देना है। अब गैप देने के बाद तुमको क्या लिखना है, दिस इज इन्फॉर्म। अब इसके आगे यार जो भी तुम लिखना चाहते हो अपने लेटर में, जो भी तुम लिखना चाहते हो अपने लेटर में, जो भी तुम बॉडी रिप्रेजेंट करना चाहते हो यहाँ पे, जो तुम्हारा मन हो वो तुम यहाँ पे क्या है मेंशन कर दोगे। अब जब तुम अपना बात कंप्लीट कर लो, जो तुम लिखना चाहते हो जब वो चीज़ तुम क्या कंप्लीट कर लो, इतना करने के बाद तुम यहाँ पे अपना क्या करोगे, एक लाइन का गैप छोड़ोगे और गैप छोड़ने के बाद तुम लिखोगे थैंक यू।
थैंक यू लिख दो या फिर थैंक यू लिख दो, दोनों तुम्हारे चल जाएंगे। फिर तुम क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, एक लाइन का फिर से गैप छोड़ोगे यहाँ पर। अब गैप छोड़ने के बाद तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे तुम योर सिंसियरली लिख सकते हो, योर ओविडेंटली लिख सकते हो, योर वार्ड्स लिख सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन तुम ये चीज़ क्या है लिखोगे। तो जैसे मैंने तुम्हारा लिख दिया योर सिंसियरली, अब उसके बाद तुम क्या करोगे, अपना नाम लिख दोगे। जैसे तुम्हारा नाम है सपोज करो XYZ, तो तुम यहाँ पे अपना क्या है नाम लिख दोगे। तो यार देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जनरली तुम्हारा जो नाम होता है वो अलाउ नहीं किया जाता है। तो तुम कोशिश ये करो कि यार तुम कभी भी योर सिंसियरली में अपना नाम मेंशन बिल्कुल मत करो, वहाँ पर XYZ क्या है लिख दिया करो। तो ये तुम्हारा पूरा फॉर्मेट हो गया फॉर द फॉर्मल लेटर। एक बार मैं तुमको फिर से बताता हूँ, बहुत अच्छे से फिर से समझना। क्या करना है, सेंडर का एड्रेस डालना है, एक लाइन का गैप देना है, डेट डालना है, फिर से एक लाइन का गैप देना है, फिर तुमको रिसीवर का एड्रेस डालना है, फिर एक लाइन का गैप देना है, सब्जेक्ट डालना है, फिर तुमको एक लाइन का गैप देना है, तुमको रिस्पेक्टेड सर लिखना है। उसके बाद तुमको फिर से एक लाइन का गैप देना है, फिर तुमको दिस इज इन्फॉर्म यू, इसके बाद आगे जो भी तुम लिखना चाहते हो वो तुम लिख दोगे। उसके बाद तुमको क्या करना है, फिर से एक लाइन का गैप देना है, तुमको थैंक यू लिखना है। उसका फिर से एक लाइन का गैप देना, तुमको लिखना है योर सिंसियरली, जो भी तुम्हारा नाम है वो लिख दोगे XYZ। नाम को कभी भी तुम क्या है XYZ ही लिखना, कभी भी तुम अपना नाम इंडिकेट ना करना, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती है कि तुम अपना एक्चुअल नाम क्या है रिप्रेजेंट करो। तो ये चीज़ तुम समझ गए होगे। अब देखो कुछ तुमको हाईलाइट्स बता रहा हूँ जो तुमको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना ही और रखना है। अगर ये हाईलाइट तुमने अपने दिमाग में नहीं रखी तो तुम्हारे मार्क्स क्या डिडक्ट हो जाएंगे। तो कुछ हाईलाइट जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुमको अपने माइंड में रखना है, जरूर समझ लो। देखो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है तुम्हारी, जब तुम लिख रहे हो, जब भी तुम ये अपना फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पे क्या है वर्ड क्या है आपस में एक ही लाइन पे होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि ये तिरछे नहीं जाने चाहिए, ये तिरछे नहीं जाने चाहिए, ये समझ लो, ये तिरछे नहीं जाने चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन पे ऐसे होने चाहिए, उसके बाद यहाँ से जो लिखा गया है वो भी स्ट्रेट लाइन में ऐसे होना चाहिए। और यार कोशिश तुमको यही करनी है, कोशिश तुमको यही करनी है कि ये पूरा का पूरा मैटर तुम्हारा क्या सिंगल पेज में आ जाए, सिंगल पेज में तुम्हारा पूरा मैटर आ जाए। अगर देखो तुम इसको डबल पेज में करोगे तो थोड़ा क्या और लगता है। तो तुम क्या करो, कोशिश करो कि यार तुम्हारा ये पूरा जो लेटर है वो सिंगल पेज में आ जाए और एग्जाम में तुम्हारे लेटर को देख के इम्प्रेस हो जाए और तुमको जो फुल मार्क्स हैं वो फुल मार्क्स यार प्रोवाइड कर दे। अगर मैं तुमसे बात करूँ कि तुमको मार्क्स किस पॉइंट पे मिलेंगे किसी भी लेटर में, तो देखो मार्क्स, अगर मैं तुमसे बात करूँ मार्क्स की बात, तुमको अगर लेटर में मार्क्स चाहिए तो यार तुमको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज़ वो है फॉर्मेट। सबसे पहली चीज़ क्या है, फॉर्मेट सही होना चाहिए, जो लिखने का तरीका है वो सही हो। जैसे तुम फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो तुम्हारा फॉर्मेट है, तुमको क्या करना है, तुमको सेंडर का एड्रेस डालना है, तुमको स्पेस दे, तुमको क्या गैप देना है, डेट डालना है, स्पेस देना है, तुमको फिर क्या डालना है, रिसीवर का एड्रेस डालना है, फिर उसका तुमको फिर एक लाइन का गैप देना, तुमको सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद फिर गैप देना, फिर तुमको रिस्पेक्टेड सर डालना है। तो तुम्हारा फॉर्मेट बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और तुम्हारे जो स्पेशल एनोटेशन है, जो तुम्हारे स्पेशल एनोटेशन है वो सही होनी चाहिए। जैसे तुम्हारा जो ये जो एनोटेशन है रिस्पेक्टेड सर, ये तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा जो थैंक यू है ये होना चाहिए, तुम्हारा जो योर सिंसियरली है ये होना चाहिए। तो ये एनोटेशन होना क्या बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और थर्ड थिंग ये है तुम्हारी कि तुम्हारा जो रिप्रेजेंट है, जो तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बेस्ट टू बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करो। इसमें कहीं भी कटिंग वगैरह अवॉइड करो, पूरी तरीके से कटिंग करना ही नहीं है। अगर तुम एक प्रॉपर वे में सीक्वेंस में लिखोगे डेफिनेटली फुल मार्क्स अचीव करोगे इन द फॉर्मल लेटर राइटिंग। और कोई भी तुम्हारा डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो यार नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू ट्यूसला फाउंडेशन। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो यार तुम अपने ICSE क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में कैसे इनफॉर्मल लेटर राइट करोगे। तो यार देखो प्रॉपर वे में तुमको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, फिर उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि यार लेटर लिखने के बाद तुमको कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जो तुमको फॉलो करने हैं, जिससे कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो तुम फुल स्कोर कर सको। तो यार चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो
तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा, जब तुम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग को लिखना स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले उस लेटर को ही चूज करना जिसके बारे में तुमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, जिसके बारे में तुम मैक्सिमम राइट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, लेटर जब भी चूज कर रहे हो तो वही चूज करना कि जिसके बारे में तुम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। तो जैसे सपोज करते हैं कि यार तुमने इनफॉर्मल लेटर को चूज किया है। अगर तुमने इनफॉर्मल लेटर को चूज किया तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको क्या उसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में तुमको अपना आंसर क्या देना है। अब देखो तुमको कैसे लेटर राइट करना है ये समझना है। सबसे पहले देखो तुमको क्या करना होगा, सबसे पहले तुमको डालना होगा एड्रेस। तो यार तुम यहाँ पे सबसे पहले सेंडर का एड्रेस डाल दोगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है 27/126 के ब्लॉक यशोदा नगर कानपुर 20802। अब देखो जब भी तुम लेटर राइट कर रहे हो तो एक चीज़ ये ध्यान रखो कि अगर तुम पिन कोड डाल रहे हो तो यार सही डालो, अदरवाइज तुम क्या है पिन कोड को अवॉइड कर दो। तो जैसे ये जो पिन कोड मैंने डाला हुआ ये मैंने रैंडमली डाल दिया हुआ है। तो अगर तुम रैंडमली तुम मत डालना, अगर तुम पिन कोड डालो तो तुम क्या है करेक्ट डालना, ये चीज़ ध्यान रखना। अदरवाइज इस पिन कोड को तुम क्या है यहाँ से इस तरीके से क्या है हटा भी सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में तुमको सेंडर का एड्रेस डालना है, जो हमने ये सेंडर का एड्रेस क्या है यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद ये जो तुम देख रहे हो ये लाइन, तो ये तुमको क्या करना है एक लाइन का गैप देना है। ये क्या करना तुमको यहाँ पर तुमको क्या है गैप देना होगा एक लाइन का, तो ये 1 लाइन गैप होगा। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है कि तुमको 1 लाइन का क्या करना है गैप देना है। उसके बाद तुमको क्या करना है डेट डालना है। अच्छा तुम डेट डाल रहे हो तो तुमको क्या करना है, जैसे तुमने लिखा 27 फरवरी 2023 तो तुमने डेट डाल दिया। अब डेट के बाद फिर से तुमको यहाँ पे क्या करना है एक लाइन का गैप देना है। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखना कि यहाँ पे फिर से तुम क्या करोगे एक लाइन का यहाँ पे क्या है गैप दोगे। तो 1 लाइन का गैप यहाँ पे क्या है रहने वाला है। तो 1 लाइन का गैप तुम्हारा यहाँ भी रहेगा। फिर तुम क्या करोगे डियर फ्रेंड लिखोगे। जैसे तुम अपने फ्रेंड को अगर लेटर लिख रहे हो या किसी भी रिलेटिव को लिख रहे हो तो तुम क्या करोगे डियर फ्रेंड लिखोगे। फिर उसी के नेक्स्ट लाइन से मतलब लाइन यहाँ पे, अब यहाँ पे जो लाइन है वो तुमको गैप क्या है नहीं देना है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है। यहाँ से ध्यान रखिएगा नो लाइन गैप। तो तुमको यहाँ पे कोई भी लाइन का गैप क्या है नहीं देना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, तुमने देखा होगा यहाँ पर कि डियर फ्रेंड का कॉमा लगाया है, तो यह कॉमा लगाना क्या है कंपलसरी है। तो ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पर डियर फ्रेंड और आई विश के बीच में कोई भी लाइन का गैप नहीं है। फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम लिखोगे आई विश, फिर जो भी तुम लिखना चाहते हो अबाउट योर फ्रेंड वो तुम क्या ऐसे लिखते जाओगे। लिखने के बाद एट एंड तुम क्या करोगे, एंडिंग में तुम क्या करोगे लिखोगे योर लविंगली XYZ। अब देखो कभी भी तुम लेटर में अपना यहाँ पे नाम मत लिखना, कभी भी तुम लेटर में लास्ट में नाम मत लिखना, यहाँ पे तुम हमेशा XYZ रखना। तो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मेट, किस तरीके से तुमको अपना लेटर लिखना है। अब देखो जो पॉइंट्स तुमको ध्यान देने हैं जिनके बेसिस पर तुमको मार्क्स मिलेंगे वो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर क्या है नोट डाउन करके अभी बताता हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट जो तुमको फॉलो करना है, सबसे पहला पॉइंट जो तुमको फॉलो करना है वो तुमको फॉलो ये करना है कि जब भी तुम लेटर स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा क्या करना है लेफ्ट साइड में सारे लेटर होने चाहिए। अगर तुमने यहाँ देख रहे हो, देखो ध्यान से, अगर ये तुम देख रहे हो तो ये सारे लेटर क्या है इस तरीके से क्या है एक साइड में आ रहे हैं। यहाँ पर जो लाइन है वो स्ट्रेट फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब जो लाइन तुम्हारी बन रही है जो मैंने तुमको बना के दिखाई लेफ्ट साइड वाली तो ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। तो अगर स्ट्रेट लाइन बन रही तो यार तुम्हारा फॉर्मेट क्या है करेक्ट है। और अगर यार ये स्ट्रेट ना बन के ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जा रही है तो यार ये फॉर्मेट फिर क्या है तुम्हारा गड़बड़ हो जाता है और इसी चीज़ पे तुमको नंबर क्या है ज़्यादा और कम मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना। फिर यार थर्ड चीज़ तुमको जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि यार तुमको केवल सेंडर का एड्रेस डालना है। किसका एड्रेस डालना है, तुमको केवल सेंडर का एड्रेस डालना है। यहाँ पर कोई भी रिसीवर का एड्रेस नहीं है, नो रिसीवर एड्रेस।
तो ये तुमको ध्यान रखना है कि तुमको सेंडर का एड्रेस डालना है, रिसीवर का एड्रेस बिल्कुल भी नहीं डालना है। रिसीवर के एड्रेस को हटा देना है, रिसीवर एड्रेस इनफॉर्मल लेटर में नहीं पड़ता है। फिर यार इसके बाद जो तुमको पॉइंट फॉलो करना है, पॉइंट नंबर 5 वो फॉलो करना है कि हमेशा जो डेट होती है वो तुमको डालना है, और डेट का जो गैप होता है वो तुमको ध्यान रखना है। तुम अगर देखोगे तो यार डेट के ऊपर भी गैप है और डेट के नीचे भी गैप है, मतलब डेट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ तुम्हारा क्या है, गैप हो रहा है। फिर इसके बाद तुमको क्या है, कुछ स्पेशल एनोटेशन देने हैं। स्पेशल एनोटेशन तुम्हारे क्या है, जैसे तुमको डियर लगाना है, डियर फ्रेंड, इस टाइप के तुमको स्पेशल एनोटेशन देना है। और यार लास्ट में तुमको क्या है, और स्पेशल एनोटेशन जैसे योर लविंगली ये जरूर लिखना है। फिर लास्ट में तुमको क्या है, XYZ लिखना है, उसमें तुमको कभी भी अपना नाम मेंशन नहीं करना है। तो यार अगर तुम इनफॉर्मल लेटर में फुल मार्क्स देना चाहते हो, अगर तुमको चाहिए इनफॉर्मल लेटर में फुल मार्क्स, तो यार तुमको कुछ पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे। तो इनफॉर्मल लेटर में फुल मार्क्स लेने के लिए तुमको पॉइंट फॉलो करने हैं, सिर्फ 7 पॉइंट्स। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, लाइनिंग जो बन रही है यहाँ पर वो बिल्कुल स्ट्रेट बननी चाहिए, स्लैंट नहीं होनी चाहिए। सेंडर का एड्रेस केवल यहाँ लिखना है, रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना है। जो डेट लिखते हो जहाँ पर डेट के ऊपर भी गैप है और डेट के नीचे भी गैप है, फिर तुमको स्पेशल एनोटेशन देना है। स्पेशल एनोटेशन में तुमको डियर फ्रेंड और योर लविंगली को मेंशन करना होता है। इसके बाद तुमको लास्ट में अपना कभी भी नाम नहीं लिखना है, तुमको हमेशा XYZ क्या है लिखना है। ये अगर तुमने 7 पॉइंट्स फॉलो किए यार, तो तुम डेफिनेटली इनफॉर्मल लेटर में फुल स्कोर करोगे। और यार तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी तुम पूछना चाहते हो तो यार नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट के पूछ सकते हो, तुमको मैं प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करूंगा। और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, और तुमको इसके रिगार्डिंग जो हमारे प्रीवियस वीडियो है फॉर द फॉर्मल लेटर, फॉर द नोटिस राइटिंग, तो तुम प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हो। तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में तुम जाना, जहाँ तुमको फॉर्मल लेटर भी मिल जाएगा और तुमको जो नोटिस राइटिंग है वो मिल जाएगा। और यार अब मैं क्या है, कुछ ही दिनों में तुमको डालने वाला हूँ कंपोजिशन, वो तुमको कंपोजिशन भी मिल जाएगा। तो एवरीथिंग अबाउट योर इंग्लिश पेपर वो सारी चीज़ तुम्हारी कवर हो रही होंगी। और आज के वीडियो में यही एंड करते हैं, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वार्म वेलकम टू ट्यूटोरियल फाउंडेशन। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कंपोजिशन। देखो तुम्हारे एग्जाम में कंपोजिशन 20 मार्क्स का है, और अगर यार तुमको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है, तो यार आज के इस वीडियो में तुमको प्रॉपरली मैं सारे वो पॉइंट्स बताऊंगा जिससे तुम कंपोजिशन में प्रॉपरली 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। अब देखो मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है सबसे पहले कि भाई जो कंपोजिशन होता है उसमें कौन सा टॉपिक चूज करना है, फिर उस टॉपिक को कैसे लिखना है, जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे माइंड में कैसे आएंगे, और उसका जो डिटेल्ड है, जो डिटेल पोर्शन है वो हम कैसे लिखें। तो यार अपने माइंड में तुमको कैसे आइडियाज़ लाने हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आंसर को, तो सारी चीज़ें आज तुमको सिंगल वीडियो मिलने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का वो यही होता है, विच टॉपिक यू शुड चूज, तुमको कौन सा टॉपिक चूज करना है। तो यार तुमको मालूम है कि यार तुमको कंपोजिशन में 5 टॉपिक्स गिवन होते हैं। अब यार तुमको मालूम है कि 5 टॉपिक्स गिवन है। अब तुमको देखो क्या करना है, तुमको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद तुमको सेकंड वाला टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद तुमको थर्ड वाला टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद तुमको फोर्थ वाला टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद तुमको क्या है फिफ्थ वाला टॉपिक पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद सबसे पहले तुमको ये देखना है कि तुम किस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हो, किस टॉपिक के बारे में तुम्हारे पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, किन टॉपिक को तुम क्या डिटेल्ड में बोल सकते हो। अब इसमें तुमको ये देखना है कि मैक्सिमम नॉलेज तुमको किस टॉपिक की है। जिस टॉपिक की तुमको मैक्सिमम नॉलेज है तुमको हमेशा वही टॉपिक लेना है। तुमको जिस टॉपिक की मैक्सिमम नॉलेज है तुमको हमेशा वही टॉपिक लेना है, क्योंकि उस टॉपिक पर तुम इजीली राइट कर पाओगे। तो पहला तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि कौन सा टॉपिक लें, वो तुमको क्लियर हो गया कि उस टॉपिक को लो जिस टॉपिक के बारे में तुमको क्या है ज़्यादा नॉलेज हो।
और उस टॉपिक को अवॉइड करो पूरी तरीके से जिसके बारे में तुमको क्या है कम नॉलेज है या बहुत कम नॉलेज है, उनको पूरी तरीके से अवॉइड कर दो। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू राइट, कंपोजिशन लिखना कैसे है। तो यार देखो, अगर मैं तुमसे कंपोजिशन की बात करूँ, देखो कंपोजिशन में 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है इंट्रोडक्शन। क्या होती है पहली चीज़? इंट्रोडक्शन। फिर यार दूसरा जो पॉइंट होता है तुम्हारा वो होता है बॉडी वाला, और जो तीसरा पॉइंट तुम्हारा होता है, थर्ड पॉइंट, वो होता है तुम्हारा कंक्लूजन। और यार यही 3 चीज़ें तुम्हारे आंसर को क्या है कंप्लीट कर देती हैं। अब देखो, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और कंक्लूजन है। ये तो तुम समझ गए कि भाई लिखना क्या है। इसमें तुमको इंट्रोडक्शन लिखना है, तुमको बॉडी लिखना है, तुमको कंक्लूजन लिखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पॉइंट्स हैं वो बनाने कैसे हैं, हाउ टू मेक पॉइंट्स। जैसे इंट्रोडक्शन है उसमें पॉइंट्स कैसे बनाएं, जो तुम्हारा बॉडी है उसमें पॉइंट कैसे बनाएं, तुम्हारा जो कंक्लूजन है उसमें पॉइंट्स कैसे बनाएं। तो देखो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर मैं तुमसे डिटेल्ड में बात करूं तो थोड़ा पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं जिससे तुम क्या समझ सको इजली। अगर मैं तुमसे डिटेल्ड में बात करूं तो थोड़ा इसको हम पहले क्या इरेज कर देते हैं। अब यार तुमको ये तो क्लियर हो गया कि भाई हमारे पास टॉपिक कौन सा है और हमको लिखना क्या है। तो यार हमको मालूम है हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है इंट्रोडक्शन। अब देखो जब तुम इंट्रोडक्शन में आ रहे हो तो देखो इंट्रोडक्शन में एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये इंट्रोडक्शन क्या है, शॉर्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कभी भी लॉन्ग नहीं होता है। अब जैसे कोई टॉपिक तुमने चूज किया तो उस टॉपिक के बारे में तुमको बताना है। तुमको यहाँ पे क्या लिखना होता है, अबाउट द टॉपिक। अबाउट द टॉपिक तुमको लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बात करूं व्हाट इज, अब जो भी टॉपिक का नाम है, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज, जो भी टॉपिक का नाम है वो तुमको लिखना होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, व्हाट इज से तुम क्या क्वेश्चन अपने आप से कर लो कि भाई ये जो टॉपिक है वो वास्तव में है क्या। अब जो भी टॉपिक है उसके बारे में तुम क्या इंट्रोडक्शन दो। जब तुम उसमें इंट्रो में बताओ कि भाई ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या क्या होता है, ये सब चीज़ तुम बताओ। अब इसके बाद तुम्हारा आएगा बॉडी वाला पार्ट। सेकंड पॉइंट तुम्हारा आएगा बॉडी वाला पार्ट। अब यार बॉडी में देखो क्या होता है, बॉडी में एवरीथिंग आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो यार बॉडी में सिंपल शब्द में तुम ध्यान रखो कि तुमको सब कुछ लिख देना है, और एवरीथिंग जो लिख रहे हो वो डिटेल में लिखना है। सब कुछ क्या है, डिटेल्स में लिख देना तुमको। जो भी तुम जानते हो हर एक चीज़, बेसिक से बेसिक जानकारी, वो सारी चीज़ें तुमको क्या है डिटेल में लिख देना है। जो भी तुम जानते हो हर एक बारीक से बारीक चीज़ तुम क्या है डिटेल में या बॉडी में क्या लिख सकते हो, और तुम्हारा जो कंपोजिशन वो क्या बेस्ट हो जाएगा। अब जब तुम बॉडी लिख लेते हो तो फिर थर्ड पॉइंट तुम्हारा आता है कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन क्या रहता है, ये शॉर्ट में रहता है। इसमें तुमको कम शब्दों में अपनी बात को देना होता है। तुमको कम शब्दों में अपनी बात को क्या है यहाँ रिप्रेजेंट करना होता है कि भाई जो टॉपिक है उसका ओवरऑल क्या निष्कर्ष है, क्या उसका रिजल्ट है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो यार वो सारी चीज़ें क्या तुम यहाँ लिख सकते हो कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन को शॉर्ट में तुमको पूरे टॉपिक के बारे में जो भी निष्कर्ष है वो तुमको यहाँ क्या है लिख देना होता है। अब यार कई बार समस्या ये आती है कि जो बॉडी है, बॉडी हमको डिटेल में लिखना होता है। तो जब बॉडी डिटेल में लिखना है तो यार यहाँ पे पॉइंट्स कैसे आएंगे। तो देखो पॉइंट्स के लिए क्या है, तुमको ये सोचना है कि पहले तो देखो टॉपिक तुमको पता है भी टॉपिक क्या है, फिर टॉपिक के बारे में ये सोचो कि यार इस जो ये चीज़ पढ़ रहे हो इसका कहाँ कहाँ रोल है। इसका तुम क्या है रोल सोचो कि भाई ये जो टॉपिक तुम्हारा है इसका रोल कहाँ पर है, इसका किस फील्ड से कनेक्शन है। अगर ये चीज़ ना हो, अगर ये चीज़ ना हो तो क्या होगा, इसमें क्या पॉजिटिव करना चाहिए, इसमें क्या नेगेटिव्स हैं। तो यार इसमें जो भी पॉजिटिव साइड्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या तुम्हारे पॉजिटिव साइड्स हैं, वो सारी चीज़ तुमको क्या एक्सप्लेन करना है। और इसमें क्या क्या और चीज़ें होना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए,
वो सब कुछ तुमको क्या है बॉडी में लिखना होता है। तो कोई भी टॉपिक उठा रहे हो तो एटलीस्ट ये जरूर सोचो कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है मुझको, जब मैं बॉडी में लिखूंगा तो क्या मुझको लिखना है। तो जैसा तुमको मैंने बताया कि भाई तुमको सोचना है कि जो ये टॉपिक है इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में, लोगों की लाइफ में क्या रोल है, इसमें ये किस फील्ड से कनेक्ट कर रहा है और इसके क्या पॉजिटिव साइड्स हैं, क्या नेगेटिव साइड्स हैं, इससे सोसाइटी में क्या चेंजेस आएंगे, सोसाइटी क्या चाहती है बट हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें तुमको क्या है इन द बॉडी लिखना होता है। फिर एट लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है कि भाई कंक्लूजन में तुमको क्या क्या देना है, तुम लास्ट में ओवरऑल समराइज करके तुम क्या कहना चाहते हो वो तुमको कंक्लूजन में रिप्रेजेंट कर देना होता है। तो ये तुम्हारी बात हो गई हाउ टू मेक पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा वर्ड्स लिमिट, कि तुम्हारे यार इस कंपोजिशन के लिए वर्ड लिमिट कितना है। तो यार इसके लिए तुम्हारा जो वर्ड लिमिट रहता है वो रहता है 300 से 350 वर्ड्स। मतलब तुमको अपना आंसर 300 से 350 वर्ड्स के बीच में क्या है लिखना होगा। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है। अब यार तुम्हारा लास्ट पॉइंट है हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 में से 20 स्कोर कैसे करना है। अगर देखो तुमको फुल मार्क्स चाहिए तो कुछ पॉइंट तुमको मैं बता रहा हूं जो तुमको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। तो देखो कुछ पॉइंट मैं तुमको अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं जिससे कि तुम अगर 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना चाहते हो तो तुम 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सको। तो उन पॉइंट्स को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे जिससे कि जो हमारा टारगेट है फॉर 20 आउट ऑफ 20 इन द कंपोजिशन वो हमारा अचीव क्या है हो सके। और यार बहुत अच्छा तुम्हारा ये पार्ट होता है, काफ़ी तुम स्कोर कर सकते हो। ये यार 20 मार्क्स का समझ लो सिंगल क्वेश्चन है। अगर 20 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन तुमको स्कोर भी तो यार करने के कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा, तो वो चीज़ तुम समझो। देखो यार अगर तुम्हारा टारगेट 20 आउट ऑफ 20 है, कंपोजिशन में तुम्हारा टारगेट 20 आउट ऑफ 20 है, तो यार पहली चीज़ तो तुमको ये ध्यान रखनी है तुमको जो टॉपिक है वो करेक्ट चूज करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि यार टॉपिक करेक्ट चूज करना है। करेक्ट का मतलब है कि जिस टॉपिक के बारे में तुमको अच्छे से नॉलेज है वही टॉपिक चुनना है। अगर तुमने रॉन्ग टॉपिक चुना तो तुम नहीं लिख पाओगे, ज़्यादा टाइम लोगे तो तुम अपना क्या टाइम बर्बाद कर दोगे। फिर सेकंड चीज़ जो तुमको फॉलो करनी है वो फॉलो करनी है कि तुमको यार गुड स्कोर के लिए जो कटिंग होती है, जो तुमसे मिस्टेक हो गई होती हैं, जैसे तुमने गलती से कोई चीज़ लिख दी तो उस कटिंग को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, पूरी तरीके से अवॉइड करना है। अगर इनकेस मान लो गलत हो भी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा गलत हो गया, तुमने लिखा पॉल्यूशन लिखा सपोज करो, अगर तुमने पॉल्यूशन लिखा और तुमसे इनकेस गलती होगी तो यार इसको ऐसे काट दो, बस इसको ऐसे काट दो। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, जैसे पॉल्यूशन लिखा था तो इसको ऐसे काटेंगे, 2-3 बार चलाएंगे। कुछ लोग और इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, वो इसको फिर ऐसे रंगेंगे। तो यार जब तुमसे इनकेस गलती हो भी जाती है तो यार एग्जामिनर को पता ना चले, एग्जामिनर वो चीज़ समझ ही ना पाए, इसलिए यार ऐसे काटो, पता ही नहीं चलेगा उसको भाई क्या गलत हुआ था। तो कटिंग भी समझो भाई, कटिंग कैसे करना है और कैसे अवॉइड करना है। फिर यार अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या तुम्हारी, तो यार थर्ड पॉइंट तुम्हारी वर्ड लिमिट। देखो यार जब भी हम आंसर देते हैं तो हमेशा अपनी जो वर्ड्स लिमिट दी जाती है एग्जाम में उस वर्ड लिमिट में देना। तो यार इसमें जो तुम्हारी वर्ड लिमिट है वो है 300 से 350 वर्ड्स। तो तुमको 300 से 350 वर्ड्स के बीच में ही अपनी कंपोजिशन को राइट करना है। अब यार अगर मैं तुमसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो क्या है, वो ये है कि यार तुमको हमेशा इंट्रोडक्शन डालना है कंपोजिशन में, उसमें बॉडी को रिप्रेजेंट करना है, उसमें यार कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें तुम्हारे कंपोजिशन में होनी चाहिए। तुम यार खुद सोच के देखो, तुम यार 20 आउट ऑफ 20 की बात कर रहे हो, तुम हल्के फुल्के मार्क्स की बात नहीं कर, तुम पूरे मार्क्स की बात कर रहे हो, तो यार ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब यार देखो नेक्स्ट चीज़ तुमको ध्यान रखना है वो है तुम्हारा ग्रामेटिकल एरर। तुमको ग्रामेटिकल एरर को पूरी तरीके से हटाना है। अब यार ग्रामेटिकल एरर कैसे होती हैं, सेंटेंस जैसे तुम फ्रेम करते हो
तो सेंटेंस फ्रेम करते समय कई बार क्या है गलती हो जाती है, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है, तो उस वजह से कई बार क्या है गलत वो हो जाता है। फिर यार नेक्स्ट पॉइंट जो तुमको ध्यान रखना है वो रखना है स्पेलिंग। तुम यार कोई भी स्पेलिंग लिख रहे हो वो सही लिखो, अदरवाइज उसकी जगह उसका कोई जो तुम्हारे पास सिनोनिम हो तुम उसका यूज कर लो। स्पेलिंग लिखना है तो सही लिखना है, और इनके गलत लिख जाए इनके तो यार सिंपल वे में काट देना, घिचपिच मत करना। अगर घिचपिच करोगे तो एग्जामिनर क्या है तुम्हारे मार्क्स में घिचपिच कर देगा। तो यार ये पॉइंट तुमको जरूर फॉलो करना है अगर तुम कंपोजिशन में 20 आउट ऑफ 20 अचीव करना चाहते हो। तो यार तुमको मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक बार क्विक रिव्यू करवा देता हूँ कि अगर तुमको 20 आउट ऑफ 20 कंपोजिशन में चाहिए, अगर तुमको 20 आउट ऑफ 20 कंपोजिशन में चाहिए तो तुमको किन पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो चलो शॉर्ट में तुमको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो देखो अगर 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है इन द कंपोजिशन, तो सबसे पहले तुमको ध्यान रखना है कि तुमको टॉपिक सही चूज करना है। तुमको टॉपिक सही चूज करना है जिसके बारे में तुम जानते हो, तुमको वही टॉपिक चूज करना है। सेकंड तुमको चीज ये जानना है कटिंग को अवॉइड करना है। अगर गलत हो जाता है कट करना तो एक सिंगल लाइन है कट कर दो, इस तरीके से घिचपिच मत करो। फिर थर्ड पॉइंट है तुम्हारा, तुमको हमेशा वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है। तुम्हारे कंपोजिशन के लिए वर्ड लिमिट है 300 से 350 वर्ड्स, तो इसी वर्ड लिमिट में तुमको क्या रहना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जब भी तुम अपना कंपोजिशन लिख रहे हो तो तुमको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को जरूर लिखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट, ग्रामेटिकल एरर को हटाना है, सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही फ्रेम करना है। लास्ट पॉइंट है स्पेलिंग तुमको करेक्ट लिखनी है। अगर तुम्हारी स्पेलिंग तुमको नहीं आता तो तुमको क्या करना है, तो तुमको उसका कोई सिनोनिम यूज कर देना है। अगर तुम इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा जो मार्क्स है वो 20 आउट ऑफ 20 कंपोजिशन में आ सकता है। और कोई भी तुमको डाउट होता है रिगार्डिंग कंपोजिशन तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और तुमको मैंने ऑलरेडी फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग इसके वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये सारे के सारे वीडियो तुमको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो यार तुमको इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाना है, और इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाने के बाद प्रॉपरली तुमको क्या है फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग, कंपोजिशन और तुमको क्या है जितने भी वीडियो हैं रिगार्डिंग इंग्लिश वो तुम देख के अपने मार्क्स को बहुत ही अच्छे से अचीव कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट में पूछो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।